जलने की समस्या से अगर आप भी परेशान हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोटर अगर जल रही है, जलना कोई आम बात नहीं होती है, लेकिन मोटर एक सीज़न में बार बार जल रही है, तो इसका क्या कारण है और इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से भी स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटर जलने के क्या क्या कारण होते हैं और किन कारणों की वजह से मोनोब्लॉक मोटर जलती हैं। अगर आपके आगे ही कमेंट आएंगे और वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं सबमर्सिबल मोटर और पनडुब्बी मोटर के लिए बताऊंगा ये किन किन कारणों की वजह से जलती हैं और इनको जलने से कैसे बचाया जा सके, है ना दोस्तों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मोटर जलने का मेन रीज़न। देखिए, जो ये मोटर होती है, जैसे कि मान लीजिए ये मोनोब्लॉक 2 हॉर्स पावर मोटर है। अगर ये बार बार जल रही है और इसकी बाहर वाली रनिंग कॉइल जल रही है, अंदर वाली नहीं जल रही है, इसका मतलब होता है कि कंडेंसर ने काम नहीं किया है और आपकी जो रनिंग कॉइल है वो जल चुकी है। इसमें 2 ही कॉइल होती हैं, एक स्टार्टिंग एक रनिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉइल रनिंग की डली होती हैं और 2 पेयर होते हैं स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग का काम होता है मोटर को सिर्फ स्टार्ट करना यानी कि उठाना, और रनिंग का काम होता है रेगुलर रनिंग पर दौड़ाना। तो जब भी अंदर वाली कॉइल बच जाती है, बाहर वाली बार बार जल रही है, इसका मतलब है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है या फिर मोटर उठ नहीं पा रही है। ऐसी 2 ही कंडीशन बनता है, या तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई मिलता है तब जाके रनिंग के लिए ख़राब होती है, या फिर कंडेंसर ख़राब हो जाए तो ऐसी कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में आप अपने मिस्त्री से बात कर सकते हैं कि इसमें हाई वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। अगर वो ना जान पाए तो किसी और को दिखाएं। इसके बाद दोस्तों, अगर अंदर वाली कॉइल जल रही है और बाहर वाली बच जाती है, अगर ये वाली कॉइल बच जाती है अंदर वाली स्टार्टिंग, और नहीं अंदर वाली जल रही है और बाहर वाली बच जाती है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका कैपेसिटर बहुत ज़्यादा है या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग बहुत जल्द जल जाती है, रनिंग बच जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ये वाली कॉइल ही ख़राब होती है जब कंडेंसर बहुत ज़्यादा लगा दिया जाए या वोल्टेज बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ये 2 कंडीशन बता दी मैंने आपको। सबसे पहली, अगर रनिंग कॉइल अकेली ख़राब होती है, इसका मतलब है कंडेंसर ने काम नहीं किया है, मोटर उठ नहीं पाई है। ऐसा लो वोल्टेज में भी होता है। और अगर स्टार्टिंग जल रही है, रनिंग कॉइल साबुत बजती है, इसका मतलब होता है कंडेंसर बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं या हाई वोल्टेज है। अब तीसरा जो इसमें रीज़न बनता है वो बनता है पूरी कॉइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलती है और बार बार जल रही है। इसके 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों। तीसरा कारण मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि पहला कारण है कि जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है तो मोटर 1 या 2 घंटे ही चलती है। उसके बाद बहुत तेज़ी से मोटर जलती है और इसमें एक भी पेपर नहीं बचता है। इस कंडीशन में वोल्टेज बहुत हाई होता है, तब आपकी मोटर जल रही है। आपको हाई वोल्टेज की मोटर बनवानी होगी। कई बार बिल्कुल लो क्वालिटी में जब मोटर जलती है, बिल्कुल लो वोल्टेज में, तो इसके जो पेपर होते हैं वो थोड़े बहुत बचे रहते हैं, लेकिन चिपके हुए रहते हैं, थोड़े थोड़े बॉडी में चिपके हुए रहते हैं। तो इससे हमें दिखाई देता है कि मोटर लो वोल्टेज में आराम से जली है और खड़े हुए जल्दी है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें हमेशा मोटर को लो वोल्टेज का बनवाना होता है, हाई वोल्टेज का हमें नहीं बनवाना है। तीसरी कंडीशन बनती है, मिस्त्री अच्छा है, कई मिस्त्रियों के पास आपने बदलवा लिया, बार बार डाटा चेंज करवा लिया, कंपनी ही बनवा लिया, फिर भी अगर मोटर बार बार जल रही है तो इसका रीज़न होती है क्या, या तो आपका इसका डाटा रेगुलर नहीं आ रहा है, जो इसका डाटा था कंपनी का वो इसमें डल नहीं पा रहा है, या फिर इसका रोटर ख़राब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो रोटर देख रहे हैं आप, जिसे आर्मेचर ही बोलते हैं, इसके अंदर पतले पतले तार डले होते हैं। जो आपको धारियाँ दिख रही हैं, ये तार डले होते हैं एलुमिनियम के, और ये एलुमिनियम का ही सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, कॉपर का बहुत कम ख़राब होता है। तो इसमें आप चेक कीजिए जब कभी आँखों से, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि इसमें कहीं पर दरार तो नहीं आई है, इसमें थोड़ा सा कट तो नहीं लगा है, 1 या 2 राडें छोटी तो नहीं है। कई बार यहाँ पर आपको छोटी छोटी दरार दिखे या पॉइंट छूटा हुआ दिखे कि यहाँ पर खुला हुआ है थोड़ा सा, तो समझ जाइए कि 100% रोटर ख़राब हो चुका है। 99% ऐसा ही ख़राब होता है। कई बार बीच से फॉल्ट हो जाता है तो फिर हमें मशीन से चेक करना पड़ता है। मशीन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा रोटर चेक कैसे किया जाता है। फिलहाल आप ये समझिए कि मोटर किन किन कारणों की वजह से जलती है। तो मैंने अभी 3-4 आपको कारण बता दिए हैं मेन। अब मैं आपको छोटे मोटे जो कारण होते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, मोटर जलने का एक और कारण होता है जो कि पानी भरने के कारण होता है। यहाँ पर लगी होती है वाटर सील, यानी कि पानी फेंकने वाली जो यहाँ पर एम्पलर होता है उसके पास में लगी होती है वाटर सील, ताकि वाटर लीकेज ना करे। कई बार वो ख़राब हो जाती है, जिस कारण से यहाँ से पानी चला जाता है रोटर में अंदर की ओर और वायरिंग में जाने के बाद वायरिंग को जला देता है।
तो एक ये भी कारण होता है। एक कारण होता है दोस्तों वेयरिंग का। अगर वेयरिंग कोई ख़राब हो जाता है और ये रोटर स्टेटर में बाजू में घिसता है, फंसता है, इस चक्कर में पत्तियां डैमेज हो जाती हैं और इस कंडीशन में भी आपकी मोटर जल सकती है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे दोस्तों जिस कारण से आपकी मोटर जल रही है। दोस्तों अगर मोटर से आप ज़्यादा परेशान हो गए हैं और कोई किसी मोटर का डाटा आपको मिल नहीं रहा है और हद से ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आप उसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है अंशुल कुर्मी लोहरा नाम से, ANSHULKURMILUHARRA नाम से, और मेरा मोबाइल नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है या आप कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबमर्सिबल पंप अगर बार बार जल रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और उसके बाद मैं लाऊंगा पनडुब्बी के लिए। तो आपका जैसा इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने का सोचूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।